जय हिंद साथियों, जैसे कि पता होगा आज है 20 अप्रैल। और 20 अप्रैल के दिन भारत क्या करेगा, एक पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि फर्स्ट ग्लोबल समिट यानी फर्स्ट बुद्धिज्म ग्लोबल समिट होस्ट कर रहा है भारत। और इसमें बहुत सारे वेरियस कंट्री के लीडर आने वाले हैं, बहुत सारे इसमें लोग आने वाले, जैसे पश्चिमी यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, या बहुत सारे देश दुनिया से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और इस समिट को जो कर सकते हैं पहली बार न्यू दिल्ली में 20 अप्रैल के दिन जो बुद्धिस्ट मतलब फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हो रहा है, उसमें चाइना फाइनली बायकॉट कर दिया है। फाइनली चाइना उसमें नहीं आने वाला है। और चाइना क्यों नहीं आने वाला है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, चाइना मानता है जो बुद्ध है यानी जो कह सकते हैं गौतम बुद्ध है, वो गौतम बुद्ध को अपने चाइनीज ओरिजिन को मानता है चाइना। देखेंगे सन 1718 से उन्होंने क्या किया है, बुद्ध को अपने ओरिजिन का मानने लगा, यानी चाइनीज ओरिजिन का मानने लगा है। और उसके पीछे क्या है, क्योंकि देखिए जिस जो सिद्धार्थ यानी बचपन में नेपाल के लुम्बिनी में जहाँ जन्म होता है सिद्धार्थ का, वो धीरे धीरे ज्ञान की जो स्टैंड करी उन्होंने, बुद्धा ने जो ज्ञान का प्रसार प्रचार किया, वो तो भूमि भारत है। दुनिया में जितना भी देखेंगे, जितने साइड हैं व जितने दुनिया के लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि जो बुद्धा है, बुद्धा के जो ज्ञान का स्पेंड हुआ था, ज्ञान का प्रसार हुआ था, वो भारत में है। तो बुद्धिज्म को भारत से जोड़ के देखा जाता है। और चाइना इसे जो यहाँ तक चाइना ने नेपाल का भी क्रेडिट छीन लिया कि बुद्धा जो है चाइनीज ओरिजिन के हैं। हालांकि दुनिया जानती है कि इनका जन्म हुआ था नेपाल में, लेकिन जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार प्रसार किया वो हिंदुस्तान में किया। तो इसीलिए पूरी दुनिया जो उनके बुद्धा का जो ज्ञान का प्रसार है, जो बुद्धिज्म का जो रिलीजन है, वो इंडियन ओरिजिन का मानती है। क्योंकि बचपन में उन्होंने जन्म तो लिया था नेपाल में, लेकिन उनके ज्ञान का प्राप्त करना, ज्ञान को प्रचार प्रसार करना, वो पूरी तरह से इंडिया में हुआ। तो इसे लेकर चाइना क्या इस समिट को बाइकाट कर दिया, इस समिट में सम्मिलित नहीं होगा चाइना। और इसके पीछे एक और भी रीजन है, क्योंकि देखेंगे इससे पहले सन 2015 में अमेरिका ने क्या करी थी, अमेरिका की एक कंपनी थी, उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन है उनके लिए एक सर्वे उन्होंने किया था। और सर्वे में बताया गया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सेकेंड पर रखा मुस्लिम, और थर्ड पर रखा हिंदुज्म, और फोर्थ पर रखा बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म कह सकते हैं जो दुनिया के जो दो रिलीजन हैं, हिंदू और बुद्धिज्म, वो पूरी तरह से उसका ओरिजिन पॉइंट इंडिया को माना गया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिज्म समिट होस्ट कर रहा है। इसमें दलाई लामा भी आएंगे, और दलाई लामा का नाम सुनते ही चाइना बौखला जाता है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए दलाई लामा जो हैं, तिब्बत जो रीजन है, जानते हैं चाइना तिब्बत को कब्जा रखा है। और तिब्बत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो दलाई लामा है। इसीलिए दलाई लामा जो अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की विजिट होती है, या कहीं भी तिब्बत के तरफ जाता है, लद्दाख के तरफ दलाई लामा जाते हैं, तो चाइना कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। क्योंकि चाइना को दलाई लामा से बहुत बड़ा खतरा है। वो जानता है कि जो हमने कब्जा किया है उसकी स्वतंत्रता के लिए कोई आवाज उठा सकता है तो दलाई लामा है। इसी तरह देखेंगे जो दलाई लामा की बहुत सारी वीडियो फुटेज वायरल हुई थी, वो चाइना तरह तरह की छवि बिगाड़ने का प्रयास करता है दलाई लामा का। जानते हैं दलाई लामा इंडिया में शरण लिए हुए हैं जब से चाइना तिब्बत को कब्जा किया है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे चाइना जो है जितने भी ऐसे ग्लोबल समिट होंगे, यानी जितने भी बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट होंगे, चाहे अगर इंडिया में होते हैं तो चाइना उसे बैकआउट करता है। लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि चाइना जो है जो ये कारनामा करने में सबसे आगे रहता है। और जितना भी देखेंगे तिब्बत के जितने भी मिनरल्स आयल हैं, चाइना उसको क्या कर रहा है, लूट रहा है। यानी तिब्बतियों के जो भी कह सकते हैं खजाना है, वो चाइना लूट रहा है। चाइना की देखेंगे एक लाइन है चाइना में, डेंचोक लाइन उसे कहते हैं, डेंचोक लाइन। उसके देखेंगे ईस्ट साइड लाइन के वो 94% आबादी रहती है, लेकिन लाइन के देखेंगे
वेस्ट साइड में तो 6% जनसंख्या रहती है। और कभी कभी वर्कर का और कंपनियों में काम करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो तिब्बतियों को वहां से लेकर आता है और अपने जो कह सकते हैं पूर्वी रीजन है उसका पूर्वी एरिया उसको उन्होंने डेवलप करने में उनकी मेहनत को लेता है। तो कह सकते हैं तिब्बतियों को शुरू से ही उन्होंने शोषण किया है और शोषण भी कर भी रहा है, क्योंकि उनके जो मिनरल ऑयल हैं तिब्बतियों के हक है वो अपने निकाल निकाल के अपने पूर्वी रीजन को विकसित कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया देखती है और चाइना बायकॉट कब तक करता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब ऐसे तिब्बत की आज़ादी की मांग उठ रही है, यूएस जैसे पश्चिमी कंट्री जैसे बहुत पश्चिमी कंट्रियों में बहुत सारे हैं, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तिब्बत को एज ए कंट्री मानते हैं। वो भी कहते हैं कि तिब्बत को चाइना जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा रखा है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी आज़ादी की मांग उठेगी। जब तक दलाई लामा है चाइना अभी चैन से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट अगर चाइना को है तो दलाई लामा से है, और दलाई लामा को भारत ने शरण दे रखा है। और भारत में फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिज्म समिट हो रहा है, तो इसमें चाइना कैसे आ सकता है? देखेंगे जो बुद्धा की जो ज्ञान का प्रकाश था वो देखेंगे। जो श्रीलंका है, श्रीलंका में बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं। अब जो ये फर्स्ट फर्स्ट कह सकते हैं बुद्धिज्म ग्लोबल समिट हो रहा है, तो इसमें इंडिया क्या क्या मुद्दा उठा सकता है? सबसे पहले मुद्दा तो ये होगा, जब देखिए अमेरिका अमेरिका की एलाई कंट्री पश्चिमी कंट्री, जब बात आती है क्रिश्चियन की, जब बात आती है मुस्लिम जो मुस्लिम लोगों का रिलीजन है, इसे लेकर के पश्चिमी कंट्री अमेरिका की एलाई कंट्री हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदुज्म की, बुद्धिज्म की, सिख मतलब से जो सिखों का धर्म है, इसको लेकर हमेशा कहीं न कहीं अमेरिका अमेरिका के लाई कंट्री पश्चिमी कंट्री खामोश नजर आती है। तो इसको भी भारत इसमें समिट में जगह देगा। और भारत जो है कह सकते हैं जो इन्वायरमेंटल इशू है इसको भी उठाने का प्रयास करेगा। तो इसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर आएंगे समिट में, और चाइना इसमें ना करके संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं वो मानता है कि जो बुद्धा का स्पेंडन ज्ञान का प्रसार हुआ था वो चाइना में हुआ था। यहाँ तक तो उन्होंने चाइनीज ओरिजिन का मान लिया बुद्धा को। तो आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरह की न्यूज आपके सामने आती रहेगी। और जब तक तिब्बत का एक कह सकते हैं तिब्बत का सिर कहा जाता है दलाई लामा को, दलाई लामा जब तक जिंदा है चाइना को खतरा रहेगा। क्योंकि चाइना जो मानता है दलाई लामा जो भारत ने शरण दे रखा है वो तिब्बत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ी आवाज़ है। जय हिंद।